हेलो ब्यूटीफुल लेडीज़ों। तो आज ये वीडियो होम डेकोर होने के साथ साथ कुछ ऐसा भी है जो बहुत अनसुलझा सा है, जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी इस वीडियो में। मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे ना आप लोगों के साथ थोड़े पर्सनल रिलेशंस भी बना लेने चाहिए पर्सनल चीज़ों को लेके। तो मैं आपको डेकोर हॉल दिखाते दिखाते कुछ ऐसी बातें भी अपनी शेयर करूँगी जो आप लोग अभी नहीं जानते होंगे। तो ये तो पहले मैंने मंदिर का ये नेट वाला पर्दा है जो कि मंदिर में लगाने पे बहुत अच्छा लग रहा था, लंबा था तो साइड में लॉक कर दिया, बट ये अच्छा है। फिर उसके बाद मैंने अपनी खिड़कियों को सजाया है इन ग्रीन प्लांट की वेव से, जो कि ऐसी है जैसे लग रहा है मनी प्लांट। अच्छा, आप मनी प्लांट से याद आया, पता है लोग कहते हैं मनी प्लांट को चुरा के लगाओ तो ही बड़ा होता है, अदरवाइज़ कोई जान गया या आपने जान के लिया ना तो वो मुरझा जाता है। तो क्या ऐसा सच में है या कोई मिथ है? तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि लोगों के अक्सर मुँह से मैंने ऐसा सुना है ना, तो मैंने भी ऐसा किया। पता है, मैंने भी लोगों के घरों से मनी प्लांट्स चोरी किए और उनको घर पे लगाया। अच्छा, लग तो गए, लेकिन सीरियसली चोरी करने के बाद ही लगते हैं, ये वाली चीज़ क्लियर नहीं है। आप लोगों के साथ या आप लोगों की भी मम्मी ने ऐसा कुछ कहा हो तो मुझे मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट उसके बाद ये कृष्ण जी का वॉल डेकोर है जो कि बहुत अच्छी लेंथ में था, बड़ा सा। तो इसमें 5 में था, 1 2 3 4 5 में वॉल में पूरा लगाने के बाद ना बड़ी सी प्रिंट्स में आया एचडी में। अच्छा, इसका प्राइस ज़्यादा नहीं है, ये प्राइस में सिर्फ 200 के अंदर का ही है, मुझे लगता है 150 के अंदर का था। लेकिन ना मुझे कीली ठोकनी पड़ी, ना ही मुझे वॉल गंदी करनी पड़ी। इसमें डबल साइड टेप था, मैंने निकाला, अरेंज किया और चिपका दिया। मुझे कृष्ण भगवान और राधा जी की बांसुरी इतनी सुंदर लग रही है देखने में कि पूछो मत। उसके बाद सबसे वायरल क्लच जो कि सबके पास होगा, तो मैंने भी मंगाया और सोचा उसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूं। तो ये अच्छा, एक अनटोल सी मैं बता रही थी ना, तो ये इस क्लच से ही शुरू हुई। मैं जा रही थी, किसी ने येलो कलर का लगाया हुआ था, मुझे लगा उसने रियल फ्लावर लगाया हुआ है। पता है, दूर से मुझे ऐसा कुछ लग रहा था, उसके बाल कर्ली से थे तो उसने लगाया हुआ पीछे से गर्मियों में ना, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने जाके पीछे से उसको टच करके देखा, फिर पता चला कि उसने ये क्लच लगाया हुआ है, देन मैंने बाय कर लिया। फिर उसके बाद ये देखो नज़र बट्टू हैं, 100 रुपीज़ के 2 कॉम्बो में मिले थे, मतलब 50-50 रुपीज़ के 1-1। तो ये भी मैंने मंगाए। उसके बाद ये है मेरी कलाकारी, जब मैं थोड़ा बोर होती हूँ ना तो मैं पेंटिंग करती हूँ। लोग डांस करते हैं, कुकिंग करते हैं, मुझे थोड़ा पेंटिंग करनी है, तो मैंने पिस्ता खा खा के इकट्ठे किए और उनके बाद मैंने करी ये पेंटिंग। ये देखो, मैंने ऐसे अपने वॉल डेकोर की है। भाई पैसे क्यों वेस्ट करने, अपने दिमाग की एनर्जी वेस्ट की है मैंने, लेकिन बहुत गंदा पेंट किया है ना, सीरियसली ना। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना कि आप लोग बोर होते हो तो क्या करते हो। बेटर मैं बोर होती हूँ तो ये करती हूँ। नेक्स्ट मैं बोर होती हूँ तो पता है मेरे सबसे फेवरेट है कि मैं चाय बना के पीती हूँ, और चाय भी ऐसी वैसी नहीं, मस्त अदरक और उसमें लौंग इलायची सब कुछ कूट के मिक्स करके प्रॉपर अच्छे से उबाल के, जब तक चाय की महक ना आने लगे। अच्छा, मुझे चाय, मेरे लिए चाय नहीं ये दवा है। मैं जब तक चाय नहीं पीती ना मुझे तो कुछ नहीं समझ आता। उसके बाद ये गंदी सी मेरी ही एक उपज है दिमाग की, क्योंकि मैंने बोला ना कि आज मैं आपके साथ डेकोर आइडियाज़ तो शेयर करूँगी, अपनी भी कुछ अनटोल सी स्टोरी शेयर करूँगी कि मैं जब बोर होती हूँ, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता तो मैं क्या करती हूँ। मैंने इस बॉटल में फेविकोल लगा के सारा का सारा उसमें पिस्ता चिपकाया, फिर उसके बाद किरकिरी डाली, फिर बोला ना मनी प्लांट चुरा के लेके आई और मैंने लगाया। अच्छा, इतने बड़े होने के बाद भी कुछ हम लोग कभी बच्चों जैसी हरकतें करते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना, ऐसा लगता है हमारा बचपन वापस आ गया। फिर उसके बाद मैंने ये कुछ 4 प्लांट्स मंगाए हुए हैं, आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं, जो मैंने अपनी किचन की खिड़की पे रखे हुए थे। कल आंधी आई थी और जिसकी वजह से ये पूरी किचन की रैक गंदी हो गई है, एकदम से डस्ट डस्ट हो गई है। आपके यहाँ भी आंधी आई हुई थी या सिर्फ मेरे ही यहाँ आंधी आई हुई है? तो ये सब टेढ़े मेढ़े भी हो गए, लेकिन फिर भी मैं क्वालिटी चेक कराती हूँ आपको। पास ही बहुत अच्छे थे ये, 128 में 4 का कॉम्बो मुझे मिला, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्राइस ये वैल्यूबल ऑफ मनी था, मुझे बहुत अच्छा लगा।
और देखने में भी बहुत क्यूट से हैं, बहुत प्यारे हैं, अच्छे से हैं, तो मुझे ये अच्छे लगे। अगर आप भी लेना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में अच्छा मैंने सबके लिंक्स ऐड कर दिए हैं, आप एक बार मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। इन केस अगर आपको फिर भी नहीं मिलता तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में आपको जो भी चीज़ चाहिए होगी मैं उसका प्रॉपर आपको रिवर्ट करूँगी। फिर उसके बाद गर्मियाँ शुरू हो गई और हम लोग रूह अफ़ज़ा, शरबत, लस्सी, मैंगो शेक, बनाना शेक ये सब ना पिए तो गर्मी किस चीज़ की। तो मैंने ये 2 शिपर मंगा लिए। अच्छा, मुझे 3 के कॉम्बो में मिले और पता है कितने अच्छे रेट में मिले। मुझे ये 238 रुपीज़ के 3 मिले मीशो पे। आप यकीन नहीं करोगे कि इतनी अच्छी क्वालिटी में मुझे 3 जहाँ 100 ऑफ 1 मिलता है यार। फिर भी मुझे ये लगता नहीं है कि अभी ये स्टॉक में होंगे, क्योंकि मैंने ये 1 मंथ पहले मंगाए हुए थे। इन केस स्टॉक में होंगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक करना, क्वालिटी बहुत अच्छी है। फिर मैंने बोला ना, कल आंधी आई हुई थी तो देखो कैसे डस्ट चिपक के रह गई है यार। और आज मुझे वीडियो शूट करना था, अब मैं क्लीनिंग करती या वीडियो शूट करती, तो मैंने कहा मैं वीडियो ही शूट कर लेती हूँ, फैमिली है मेरी, समझ जाएगी कि नहीं मिला होगा क्लीन करने का टाइम। फिर उसके बाद ये देखो 2 उल्लू जस्ट लाइक मी। तो गुड वाइब्स ओनली, हमेशा पॉजिटिव इंसानों के पास रहो, क्योंकि निगेटिव इंसान तो हमेशा निगेटिविटी ही फैलाते हैं और आपको इतना बोर करते हैं कि पूछो ही मत। तो ये मैंने मंगाया, मुझे बहुत क्यूट से लग रहे थे 2 जिंगल वाला टाइप के उल्लू, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मिला है 67 रुपीज़ का। उसके बाद ये चॉपर बोर्ड है, क्वालिटी में चॉपर बोर्ड बहुत अच्छा है। ये देखो क्वालिटी इस चॉपर बोर्ड की बहुत ज़्यादा सही लगी, थिकनेस भी अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है, यहाँ तक कि शाइन भी अच्छी है। मैं इसको 1 ईयर से यूज़ कर रही हूँ, आफ्टर यूज़ करके मैं बता रही हूँ कि ये चॉपर बोर्ड मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं। बहरहाल अगर आप ख़रीदने की सोच रहे हो इस चॉपर बोर्ड को तो मेरे लिंक की तरफ जाएं, वहाँ आपको मिल जाएगा और आप प्रॉपर इसे ख़रीद सकते हो। आंधी ने तो आज मेरे पूरे वीडियो को बेकार कर दिया। उसके बाद आप सोच रहे हो ये गंदा सा क्या है। अरे यार, मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ कुछ चीज़ें मीशो वाले भी ऐसी ही भेज देते हैं। मैंने सिर्फ 1 टाइम जब नया आया था मैंने इसको वॉश किया और उसके बाद तड़का लगाया अपनी दाल पे। उसके बाद मैंने इसको वॉश किया और रख दिया। रखने के बाद भाई साहब ये हालत है मेरे तड़का पैन की। तो आप लोग सस्ती की तरफ जाए, लेकिन इतना भी सस्ता ना उठाएं मेरी तरह। तो ये उसकी हाल था जो कि मैंने आपको दिखाया कि आपको ऐसी चीज़ें नहीं लेनी है। फिर उसके बाद ये 3 बॉक्स के कंटेनर्स हैं, एक को मैंने अपने मेकअप हॉल पे रख दिया है, नेक्स्ट 2 हैं, एक पे मैंने ऑनियन और एक पे मैंने पोटैटो रखा है। एयर आपस में पास होती रहती है इसलिए मैंने ढक के रखा है, अच्छे लगते हैं। स्पेस काफ़ी अच्छी है। आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो आप उनकी चड्डी और मोजे और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी छोटी छोटी सी ना आप इनमें स्टोर करके रख सकते हो, तो आप इसको ना मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हो। और ये भी बहुत रीज़नेबल रेट पे मुझे मीशो पे मिल गए थे। इतने सारे प्रोडक्ट आए हैं और मुझे सबकी अनबॉक्सिंग करनी थी, वीडियोस भी बनाने थे, लेकिन ये जो मौसम है ना यहाँ का, एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से यहाँ आंधी तूफ़ान भी, मतलब कुछ करने नहीं दे रहे हैं। आप लोगों के साथ कनेक्शन क्या बनाना है, अपनी फैमिली जनरेट करनी है, आप लोगों के साथ बहुत ढेर सारी बातें करनी है, लेकिन कैसे करें। फिर उसके बाद देखो ये आइस पैक है जो कि गर्मियों के लिए इस समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप बर्फ़ डाल के उसमें मुँह घुसेड़ो, इससे अच्छा ही आइस पैक लगा लो। मीन्स आई पैचेस, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद ये 2 ट्रे हैं जिनमें बॉल, क्रिस्टल बॉल की तरह आइसेस निकलती हैं। देन उसके बाद ये मेरे फ्रिज का कवर है जिसमें मैंने चारों तरफ ठूस ठूस के रखा है। और ये देखो ये भी ऊपर पार्सल फ्रिज पे स्टोर करके रखे हैं वीडियोस बनाने के लिए आप लोगों के। उसके बाद मैंने ये सारी चीज़ें ऐसी हौच पौच कर रखी हैं, कुछ भी अभी डेकोर नहीं है क्योंकि मॉर्निंग टाइम है, मुझे आप लोगों के लिए एक वीडियो शूट करना था। फिर मैं उसके बाद बाहर आ गई। बाहर आने के बाद ये मेरा बालकनी व्यू है जहाँ पे अनार का पेड़ लगा हुआ है, उसके जस्ट बगल में जामुन है, उसके जस्ट आगे नींबू का पेड़ है। तो ये मेरा स्वीट कॉर्नर है। मीन्स मैं यहाँ पे आके चाय भी पीती हूँ, नट्स भी खाती हूँ, जब बोर होती हूँ तो भी यहाँ बैठती हूँ इस जगह पे। ये सोफ़ा है और मेरी बेटी झाड़ू लगा रही है। अच्छा, मेरी बेटी इतना घर फिजी कर देती है ना, इसलिए मुझे सब कुछ उठा उठा के ऊपर रखना पड़ता है। देन उसके बाद यहाँ मॉस्किटो बहुत हैं,
तो मैंने घर में लगाई हुई है मॉस्किटो नेट, क्योंकि मॉस्किटो से बेबीज़ को बचाना हमारा फ़र्ज़ है और हमें भी बचना है। बेबीज़ को तो बचाना ही, हमें भी बचना है। इसलिए मैंने घर की जितनी भी खिड़कियाँ, मैंने सब पे मॉस्किटो नेट, बेड पे मॉस्किटो नेट सब जगह लगा रखी है। तो ये मॉस्किटो नेट भी मुझे किंग साइज़ की मिली, बहुत अच्छी रेट पे मिली। उसके बाद मैंने ब्लू कलर के पर्दे मंगाए। ये पर्दे भी बहुत अच्छे हैं, जिनको ब्लू कलर पसंद है उनके लिए। फिर ये वाला आप जो क्लच देख रहे हो ना, ये मुझे 100 रुपीज़ के 10 मिले थे, यानी कि इतनी अच्छी क्वालिटी में 10। ये आप बाहर लेने जाओगे ना, आपको 15 या 20 रुपीज़ का एक मिलेगा। मैंने इसको बल्क में मंगाया था तो मुझे अच्छे रेट पे मिल गए। गर्मियों में क्लच डिफरेंट डिफरेंट ही लगाने होते हैं। फिर उसके बाद ये वाला भी पर्दा मुझे बहुत अच्छा लगा। ये भी ब्लू कलर में, ये ब्लू कलर का है। ये भी मैंने मतलब पूरे घर को ना ब्लू ब्लू ब्लू, यानी आपने फ्रिज का कवर देखा ब्लू, आप ये जो बल्ब है ना, ये भी ब्लू कलर का है। उसके बाद ये जो मॉस्किटो को मारने वाला रॉकेट है, ये ब्लू नहीं है, लेकिन ये भी होना चाहिए घर पे। और मॉस्किटो से मैं इतनी ज़्यादा सुरक्षा इसलिए करती हूँ क्योंकि मॉस्किटो से बहुत ज़्यादा इंसान बीमार होता है, ब्लड इन्फेक्शन आ जाते हैं। उसके बाद मैंने कॉटन का बेडशीट मंगाया हुआ है कार्टून कैरेक्टर पे। ये मैंने मीशो से नहीं मंगाया हुआ है, ये मैंने शॉप्सी से मंगाया हुआ है। उसके बाद ये जो ब्लू कलर की बेडशीट दिख रही है, ये भी मेरी शॉप्सी की ही है, लेकिन क्वालिटी वाइज गर्मियों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट मुझे लगी। और इसकी जो बेडशीट है वो मैंने धुलने के लिए रख दी है, मीन्स धुल के आ गई है मैंने। उसके बाद उसको कूलर के ऊपर उठा के रख दिया है। अभी जब मैं बाहर निकलूँगी ना रूम से, तब मैं आपको दिखा दूँगी कि इसकी क्वालिटी कैसी है। बहरहाल ये मेरी मॉस्किटो नेट कम टेंट ज़्यादा लगती है, फिर भी आपका कितना भी बड़ा बेड हो, आपके लिए मॉस्किटो नेट बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। उसके बाद वो जो मैंने अभी एक क्लच दिखाया था ना, उसी का एक क्लच मैंने यहाँ टांग रखा है। 10 है यार, घर के हर कोने में एक एक तो दिखेगा ही। तो ये है वो नज़र बट्टू, जो एक वहाँ टंगा था, एक यहाँ टंगा है। उसके बाद मैंने कहा ना, मैंने बेडशीट धो के कूलर के ऊपर रख दी है, तो मैंने धुल के कूलर के ऊपर रख दी है। तो ये प्योर कॉटन की है, बहुत अच्छी है, इलास्टिक है, मतलब आपका गद्दा कोई भी हो इलास्टिक वाइज ही है। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है, ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि स्टैंड तो चलो अच्छा ही है, लेकिन ये आंधी के कारनामे हैं। हमारे यहाँ आंधी ऐसी आई है। फिर उसके बाद ये मैं देखो, ये भी मॉस्किटो नेट मैंने किचन के बाहर लगा रखी है। तो मैं मॉस्किटो नेट इस वजह से बोल रही हूँ क्योंकि आपके घर में होनी चाहिए, हर टाइम आप घर बंद करके नहीं रख सकते हो। उसके बाद ये होल्डर है, ये मेरा गेट के जस्ट बगल में ये कीरिंग होल्डर है। आप मोबाइल होल्डर को मैंने कीरिंग होल्डर बना रखा है, बहरहाल यहाँ पे मैंने चिपका दिया है। उसके बाद मैंने 3 के पेयर में मंगाए थे। एक ये निशु यूज़ करती है, ऐसे ही खेलती है, इसका मैंने डबल साइड टेप हटा दिया है ताकि वो मुंह में ना भरे। इसमें वो बहुत सारी चीज़ें, अपने खिलौने रख के खेलती है, इसलिए मैंने इसको बाहर निकाला है। लेकिन आपको स्पेस चेक करा दूं कि ये देखो, मोबाइल होल्डर की क्वालिटी अच्छी है, प्लास्टिक अच्छी है, और इसके अंदर की स्पेस भी काफ़ी अच्छी है। आपका कोई भी मोबाइल हो, कितना भी चौड़ा मोबाइल हो, आप इसमें डाल के ईज़िली चार्ज कर सकते हो। आपको इधर उधर चार्जिंग में कि मैं कहाँ रखूँ नहीं सोच